एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेकर आते हैं दुनिया की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो डीआरडीओ की तरफ से आ रही है। आपको पता होगा डीआरडीओ ने तेजस एयरक्राफ्ट, जो कि हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है, उसके लिए एक ऑन बोर्ड ऑक्सीजन सिस्टम डेवलप किया हुआ है, जो कि मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन दे सकता है, डेवलप कर सकता है या बना सकता है। तो अब डीआरडीओ ये चाहता है कि जो भी चाइनीज वायरस से लड़ने के लिए अस्पताल हैं जो कि सरकार ने डेजिग्नेट किए हैं, वो इस प्रकार के सिस्टम अपने अस्पताल में लगा सकते हैं, उनका वहां पर इंस्टॉलमेंट करवा सकते हैं। डीआरडीओ ने यह प्रस्ताव उन सभी हॉस्पिटल्स के लिए रखा है जो कि ऐसे स्थान पर हैं जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर पर डिपेंडेंसी होना बहुत घातक हो सकता है। ऐसे जो हॉस्पिटल होते हैं जो कि दूर दराज के इलाकों में होते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं, वहां पर हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर की बहाली करना मौसम के कारण दिक्कत हो सकती है। वहां पर यदि ऐसा सिस्टम लग जाए तो यह ऑक्सीजन जो डेवलप करते हैं, जो बनाते हैं, वो सस्ता भी होगा और हमेशा 24 घंटे उपलब्ध होगा और कभी भी इन हॉस्पिटल्स को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो एक एयरक्राफ्ट के लिए बनी हुई टेक्नोलॉजी किस प्रकार से चाइनीज वायरस से लड़ने के लिए काम आ रही है, या उसके इलाज में काम आ रही है, या उसके जो मरीज हैं उनके लिए काम आ रही है, ये आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब हमारे देश में कोई सिस्टम डेवलप होता है तो उसका अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता है। यही आर&डी की खासियत होती है। वही बात करें कनाडा की, तो कनाडा ने चाइना से आए हुए जो पीपीई किट हैं, उनमें जो मैक्सिमम मास्क हैं, उनमें लगभग 10 लाख मास्क को रिजेक्ट कर दिया है और उनका यह कहना है कि ये हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इसको वापस नहीं भिजवाया है, पर इसका इस्तेमाल ऐसे लोग कर सकते हैं जो कि फ्रंट लाइन वॉरियर नहीं है कोरोना के, जिनको सामने से कोरोना को नहीं झेलना पड़ता है, जो कि डॉक्टर या हेल्थ वर्कर नहीं है, उनको इस प्रकार के मास्क दिए जाएंगे। प्रॉब्लम इन मास्क में इस कारण से आई है क्योंकि चाइना का अपना ग्रेडिंग सिस्टम है। चाइना का KN95 यह माना जाता है कि अमेरिका के N95 के बराबर होता है, पर इनमें काफी असमानता पाई गई है। इन मास्कों में काफी असमानता पाई गई है। इसी कारण से जब ये KN95 कनाडा पहुंचे इस प्रकार के मास्क, तो वह वहां के जो बनाए गए मापदंड है उसमें खरे नहीं उतरे, इसलिए इनको एक तरह से रिजेक्ट माना जा रहा है हेल्थ वर्करों के लिए। कनाडा का यह भी कहना है कि इतनी ज्यादा मार्केट में डिमांड होने के कारण अलग अलग वेंडर से खरीदना पड़ रहा है, जिसमें कि मैक्सिमम चाइनीज वेंडर हैं और इन चाइनीज वेंडर के द्वारा ये जो मास्क प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो हमारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में डिमांड होने के कारण जिन वेंडर्स से कनाडा खरीदता था सामान और अच्छे सामान उनको मिलते थे, उनके अलावा भी बहुत से मार्केट में वेंडर्स आ चुके हैं जिनसे मजबूरी में सामान खरीदना पड़ रहा है और यही चीज विश्व के अन्य देशों के साथ भी हो रही है। कुछ कुकुरमुत्ता टाइप की कंपनियां ढेर सारी आ गई हैं और यह इस प्रकार के पीपीई को बना रही हैं जो कि सब स्टैंडर्ड हैं और इसी का जो भुगतान है विश्व के कई कंट्रीजों को करना पड़ रहा है। वही बात करें मोबाइल डायग्नोस्टिक लैब्स की, तो एक लैब डेवलप की गई है जो कि रिकॉर्ड 15 दिन में डेवलप की गई है, जो कि एक मोबाइल डायग्नोस्टिक लैब है और इसको चाइनीज वायरस के डिटेक्शन के लिए डायग्नोस करने के लिए बनाया गया है। इसका जो निर्माण है वो डीआरडीओ के द्वारा और ESIC हैदराबाद के द्वारा किया गया है, दोनों का सम्मिलित प्रयास के द्वारा किया गया है। यह माना जाता है कि इस प्रकार के लैब का निर्माण करने में कुछ 6 महीनों का समय लग जाता है, पर सभी स्टेक होल्डर की त्वरित कार्रवाई के कारण इस प्रकार की लैब को 15 दिन में डेवलप कर लिया गया। ये जो लैब है वो 1000 से लेकर 2000 टेस्टिंग एक दिन में परफॉर्म कर सकती है, जो कि ऐसे दूर दराज इलाकों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं जहां से जो सैंपल है लाना वहां से मुश्किल होता है और वहीं पे इनका इस्तेमाल करके इससे आगे भी इसको बढ़ाया जा सकता है और कई स्थान को कवर किया जा सकता है इन लैब्स के माध्यम से। आगे आने वाले समय में हम कई इस प्रकार के लैब और देखेंगे। मिस्टर राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। पूरा देश चाइनीज वायरस से लड़ रहा है और इसरो भी अलग अलग टेक्नोलॉजी इसके लिए डेवलप कर रहा है, पर इसरो का अपना ध्यान अपने मेन टारगेट पर भी है जो कि ह्यूमन स्पेस मिशन होने वाला है। तो इसरो ने इसी मिशन के तहत एक नई पहल की है और उसने कहा है कि जो भारत की ऐसी कोई भी कंपनी जो कि नई नई टेक्नोलॉजी इसके लिए डेवलप कर सकती है, स्पेस मिशन के लिए डेवलप कर सकती है, वो 15 जुलाई तक सामने आ सकती है। कुछ 17 अलग अलग क्षेत्र बताए गए हैं जहां पर इसरो को टेक्नोलॉजीज की आवश्यकता है, उसमें भारत की कई कंपनियों के द्वारा भाग लिए जाने की संभावना है, इसलिए इसरो ने इस प्रकार के प्रस्ताव को इस हफ्ते सामने रखा। इसरो को जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो फूड और मेडिसिन से रिलेटेड चाहिए, जो कि एस्ट्रोनॉट
खाएंगे। इसके अलावा लोअर अर्थ ऑर्बिट में एंटी रेडिएशन और थर्मल प्रोटेक्शन किस प्रकार से स्पेसक्राफ्ट को प्राप्त होगा, वो भी टेक्नोलॉजी चाहिए। लाइफ सपोर्ट सिस्टम की टेक्नोलॉजी चाहिए, जो कि इस मिशन को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा कई और टेक्नोलॉजी हैं, छोटी बड़ी टेक्नोलॉजी हैं, जिसके लिए इसरो ने अपना जो प्रपोजल है वो सामने रखा है। इसमें माना जा रहा है कि डीआरडीओ के कई लैब्स भाग ले सकती हैं, क्योंकि डीआरडीओ ने ऑलरेडी इस प्रकार की टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई है जो कि ह्यूमन स्पेस मिशन में आवश्यक हो सकती है। पर इनके अलावा बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि आर&डी को बढ़ावा दे रही हैं, और इस मिशन के थ्रू इस आर&डी को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। और जो जो कंपनियां सामने आएंगी वो देश में आगे होने वाले इस प्रकार के एक्सप्लोरेशन के लिए अपने आप को एक छोटे लेवल पे तैयार करने का प्रयास करेंगी, और फिर आगे चल के हमारे देश में जब बड़े बड़े मिशन होंगे तो इन्हीं कंपनियों का इस्तेमाल उनके लिए भी किया जा सकता है। वही बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की तरफ से दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। यूएस के द्वारा जो उनका न्यूक्लियर बाई प्रोडक्ट होता है वो कई देशों को बेचा जाता है, और एक जनरल लाइसेंस के द्वारा यह रेगुलेट होता है। पर यूएस ने एक नोटिफिकेशन निकाल के अब इस जनरल लाइसेंस को काफी नहीं माना है, और ये माना है कि जिन देशों का रिकॉर्ड न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के लिए अच्छा नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान जैसे देश, उनको ये जो बाई प्रोडक्ट है वो बिना किसी अनुमति के न बेचा जाए, जो कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा धक्का माना जा रहा है। कोई कारण नहीं बताया गया है कि किस प्रकार का डिसीजन क्यों लिया गया है, पर यह डिसीजन ले लिया गया है। ये जो बाई प्रोडक्ट होते हैं वो मेडिसिन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या फूड के रेडिएशन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और भी छोटे बड़े बहुत से उपयोग इन बाई प्रोडक्ट्स के होते हैं। पर अब पाकिस्तान को वो बहुत आसानी से नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने लीबिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान ऐसे कई देशों में परमाणु हथियार को प्रसार करने के लिए, परमाणु हथियार को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी बेची है। ऐसी बहुत सी खबरों में निकल के आया था। वही बात करें पाकिस्तान ने चाइनीज वायरस की कुछ अपडेट सामने रखी, उस अपडेट पे हम बात नहीं करेंगे, बात हम इस पे करेंगे कि उन्होंने यहाँ पे फिर से इंडियन मुस्लिम्स की बात की है, कश्मीर की बात की है। सबसे पहली बात, जब इस प्रकार की कोई सिविलियन चीज की जानकारी कोई आर्मी पर्सनल देता है तो ऐसे साफ पता चलता है कि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, आर्मी रूल पूरी तरह से लगा हुआ है, केवल इमरान खान भीख मांगने के लिए रखे गए हैं। और वहां की हर छोटी बड़ी सिविलियन एजेंसीज में आर्मी के ही जब अधिकारियों को बैठाया जाता है तो इससे साफ पता चलता है कि वहां पे किसी भी प्रकार की डेमोक्रेसी नहीं है। खैर, डेमोक्रेसी, आर्मी रूल, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तब मतलब होता है जब वो इन चीजों में भारत को इन्वॉल्व करते हैं। उनका यह कहना है कि इस कोरोना वायरस के दौर पे, जैसा कि वो कह रहे हैं कि इंडियन मुस्लिम को कैरियर बनाया गया है और पाकिस्तान को कैरियर बनाया गया है कि इनके द्वारा भारत में कोरोना फैलाया जा रहा है। आपको पता है कि हमारे जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों को कोरोना आतंकवादी बना के कश्मीर में भेजा जा रहा है। एक तो वो आतंकवाद तो फैलाने आते ही हैं, दूसरा कोरोना भी वो फैला रहे हैं। तो इस चीज को भी उन्होंने काउंटर किया है। उन्होंने कहा है कि भारत का जो ये प्रोपेगेंडा है ये फैल नहीं रहा है। इसके अलावा कश्मीर पे भी वो लोग विफल होते चले जा रहे हैं, यानी कि भारतीय विफल होते जा रहे हैं। तो सभी को पता है कि कौन विफल हो रहा है, कौन इतना ज्यादा परेशान हो रहा है कि वो अरब वर्ल्ड में भी प्रोपेगेंडा फैला रहा है, ये सभी लोग जानते हैं। पर यहाँ पर दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि किसी भी सिविलियन चीज में आर्मी को इन्वॉल्व करता है पाकिस्तान। इसके अलावा आर्मी इसलिए इन्वॉल्व होती है ताकि वो हर चीज में अपना प्रोपेगेंडा फैला सके। कोरोना वायरस के अपडेट में ऐसा कोई चीज कहने की आवश्यकता नहीं थी भारत के खिलाफ, पर आर्मी का काम है भारत के खिलाफ कहना, और इसी से उनकी रोजी रोटी चल रही है, इसलिए वो इस प्रकार की चीजें हमेशा कहते रहते हैं। आप भारत की ब्रीफिंग देख लीजिए, हर शाम को ब्रीफिंग होती है, पॉइंट टू पॉइंट ब्रीफिंग होती है, और हमारे सिविलियन अधिकारी इसका ब्रीफिंग करते हैं। भले ही हमारी आर्मी कोरोना वायरस या चाइनीज वायरस से लड़ने के लिए पूरा प्रयास कर रही है, पर कभी भी ब्रीफिंग में हमारे आर्मी के जो अधिकारी हैं वो भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि उनका काम यह नहीं है। सिविलियन काम सिविलियंस का होता है, सिविलियन ऑफिसर्स का होता है, और लड़ने का काम और लड़ाई पर अपडेट देने का काम, आतंकवादियों को मारने के अपडेट पे देना, वो सब आर्मी के लोगों का होता है। और हमारे यहाँ इस प्रकार की चीजें अपना अपना काम सभी लोग करते हैं, पर पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है। वहां पे सभी चीज उनके आर्मी के ऑफिसर्स के द्वारा ही किया जाता है, और हर चीज पर काबू उनके आर्मी के ऑफिसर्स का ही होता है। इसके अलावा बात करेंगे सार्क देशों की, तो कल की परसों की खबर में ये निकलकर सामने आया था, भारत ने एक रैपिड रेस्क्यू टीम बनाई हुई है, आरआरटी बनाई हुई है, जो कि सार्क देशों में, पड़ोसी देशों में डिप्लॉय होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर मिस रिपोर्टिंग कुछ लोगों से यह की गई, कुछ लोगों ने यह की कि भारत
इन सभी जगहों पे सार्क देशों में अपना आर्मी डिप्लॉय करने जा रहा है। इन सभी देशों ने जैसे कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने यह कहा है कि किसी प्रकार की भारतीय आर्मी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और भारतीय आर्मी कहीं भी डिप्लॉय नहीं हो रही है। भारत सरकार का यह कहना है कि कहीं भी इस प्रकार की रेस्क्यू टीम अपने मन से डिप्लॉय नहीं की जाएगी। इस प्रकार की जो रेस्क्यू टीम है वो स्टैंड बाय में रखी है। जब किसी देश का जो विदेश मंत्रालय है वो भारत से गुहार लगाएगा तभी इस प्रकार की चीज होगी, जैसे कि हमने मालदीव्स में किया और जैसे कि हमने कुवैत में किया। इन दोनों ही देशों के द्वारा भारत से हेल्प मांगी गई थी और इनको हेल्प दी गई। इसी प्रकार से सार्क देश जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके लिए भी हेल्प बिल्कुल तैयार है। जब वो मांगेंगे उनको बिल्कुल प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा श्रीलंका की एक और हेल्प भारत कर रहा है। $400 मिलियन का करेंसी स्वैप श्रीलंका के द्वारा आरबीआई के द्वारा किया जाएगा और यह इस कारण से हो रहा है कि श्रीलंका में जो फॉरेन करेंसी है उसकी बहुत कमी हो चुकी है। उनका फॉरेन एक्सचेंज एकदम निचले स्तर पे पहुंच गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि श्रीलंका को जो पैसे मिलते हैं वो टूरिज्म से मिलते हैं। टूरिज्म बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। उनका जो रुपया है वो लगभग 195 रुपए या 200 रुपए तक पहुंच चुका है $1 के मुताबिक, जिसके लिए कुछ रेटिंग एजेंसीज ने कहा था कि डॉलर उनको अपने सिस्टम में पुश करना पड़ेगा। वो भारत के सामने आए। भारत ने $400 मिलियन उनको करेंसी स्वैप के तहत अग्रीमेंट अब साइन करने वाला है। तो भारत किसी भी देश के लिए हेल्प करने को बिल्कुल तैयार है। कोई भी देश हेल्प मांगेगा भारत बिल्कुल करेगा। यही भारत की काबिलियत है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।